महादेव, आशा है आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। मैं स्वयं को आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। हम कुछ करते हैं। महादेव, मुझे काग देवी का वर दीजिए। तथास्तु। आज शाम को हम एक पार्टी में जा रहे हैं। पापा, हम पार्टी में तो बहुत दिनों से नहीं गए, पर हम बच्चे बड़ों की पार्टी में आके क्या करेंगे? इसलिए हम घर पर ही रहेंगे, आप दोनों जाइए। आज इतने दिनों के बाद हम दोनों अकेले बाहर जा रहे हैं, है ना? जब ऐसा मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। अगर कोई आ जाएगा तो क्या हुआ? मैं क्या किसी से डरता हूँ? अरे कोई आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें जाना है और जाने से पहले बच्चों से मिलना है। बच्चे? चले। किसने कहा था अडॉप्ट करने के लिए? वैसे हम क्या खेले अभी? हम ना छुपन छुपाई खेलते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है? अरे वाह, आप दोनों तो आज बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं पार्टी में। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए आने में। ध्यान से खेलिएगा, ज्यादा शरारत मत करिएगा, और हाँ, अपना ख्याल रखना। और टाइम पे सो भी जाना, कल सुबह स्कूल जाना है, कल छुट्टी नहीं है। ठीक है आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी सो जाएंगे। हाँ मम्मा, हम ज्यादा नहीं खेलेंगे। बनवारी भैया को कहकर हमने तुम लोगों के लिए दूध बनवाया है, देंगे तो नानुक को नहीं करना, पी लेना। ठीक है, चलते हैं हम लोग, ख्याल रखना। चलो, हैव फन। बाय बाय। अच्छा, हमको ये बात बताइए, यहाँ तो आप एक मच्छर भी नहीं पार पाते थे, और वहां ये डान कैसे बन गए? नहीं, अब हम मजाक कर रहे थे। हम मिठाई खाओ ना। शैतान हो गए वहां जाके। पर एक बात बोले, आपके लौटने से ना हमारे बड़े ठाठ हो गए। वो इसलिए क्योंकि हमारे जाने के बाद हमें डबल जे के साथ काम करने का मौका मिला। डबल जे हमें बहुत मानते थे, इसलिए मरते मरते उन्होंने ये लॉकेट हमारे गले में पहना दिया। अब हमारे गिरोह का नियम है, जिसके गले में ये लॉकेट रहेगा वही गिरोह का बॉस। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब मतलब कि तुम बास, हम बास की पत्नी बासी। अब पूरा मिठाई खाइए, पूरा मिठाई खाइए। कहाँ छुपे हो तुम? जल्दी बताओ। अच्छा, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और ये मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हारी बारी। चलो, अब तुम मुझे ढूंढो। कहाँ हो? मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं। यहाँ कहाँ? यहाँ।
रुद्राक्षी, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? हाँ? तुम तो बहुत चोट आई है। तुम गिर कैसे गई रुद्राक्षी? रुको, मैं अभी अंकल को कॉल करती हूँ। मम्मा। हेलो। हेलो अंकल, रुद्राक्षी को बहुत चोट आई है। क्या? पर कैसे? वो गिर गई थी। बाहर हूँ मैं वापस। क्या? रुद्राक्षी को चोट लग गया है खेलते खेलते, खून बह रहा है। फिर घर चलते हैं। कुछ नहीं रुद्राक्षी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। मामा। अति उत्तम, तुमने आज हमें अत्यंत प्रसन्न किया है पुत्री। तुम्हारा कल्याण हो। ये बालिका तो कुटिल खेल खेल रही है। माँ भी उपस्थित नहीं। उनके आने के पश्चात हम उन्हें संपूर्ण व्याख्यान बताएंगे ताकि इस बालिका का कोई हल निकल सके। देवी संतोषी और देविया, आपके अथक प्रयास के पश्चात एक अप्रिय घटना घटने से टल गई है। मैं आप देवियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नहीं होगा। क्या? क्या लगी? दिखा। रुद्राक्षी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं। अंकल, चोट तो लगी थी पर मैंने दवाई लगा दी है। आप बस डॉक्टर को बुला दीजिए। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ। मम्मा दर्द हो रहा है। शुक्र है ज्यादा नहीं लगी। कहाँ रहता है ध्यान रुद्राक्षी? कैसे खेल रहे थे कि चोट लग गई? पौलमिका को तो नहीं लगी है ना? बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हो। हम कुछ पूछ रहे हैं रुद्राक्षी, बताओ कैसे खेल रहे थे? कैसे लगी? संतोषी तुम भी क्या पूछताछ कर रही हो यार? देखो कितनी चोट लगी है इसे। तुम हटो यहाँ से प्लीज। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? और अरे ये रुद्राक्षी को क्या हुआ? पापा रुद्राक्षी को चोट लग गई है, खेलते खेलते गिर गई वो। आप कहाँ थे? आपको सुनाई नहीं दिया इसकी आवाज? बेटे हम अपने कमरे में थे। अरे बेटी ये चोट कैसे लगी? संभल के तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ दादू। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? घर पे जब ऑलरेडी पापा थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया? मैंने दादाजी को आवाज दी थी पर शायद दादाजी को सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने आपको कॉल कर दिया अंकल। तुम भी कमाल करती हो कसम से। जब घर पे बड़े मौजूद हैं तो उनको बताने के बजाय तुम मुझे कॉल कर रही हो। इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्ची है, डर गई होगी। आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना। रुद्राक्षी दर्द में है। मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया, डॉक्टर आ रहा है। तुम छोड़ो, मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ अपने कमरे में। आराम करिए। आराम से। चलो बस बेटा, बस। खेलते वक्त नहीं सोचते हो, चोट लग गई तो रोना चालू हो जाता। आप परेशान मत हो। आपने जो किया अच्छा किया। बस आगे से ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले उनको बताना चाहिए जो घर में हो। गौ माता, क्या हुआ? आप अत्यंत व्याकुल लग रही हैं। माते हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपके आने का आभास नहीं हुआ। हमारा मन संतोषी के लिए चिंतित है। देवी पौलमी के अनुचर की पुत्री रुद्राक्षी के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही है और साथ ही संतोषी के हृदय में अपना स्थान बना रही है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। गौ माता, कोई भी समस्या स्थिर नहीं रहती। बदलाव संसार का नियम है।
इसलिए संतोषी के जीवन में भी बदलाव आएगा और इस दुविधा का हल निकलेगा। बस 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 बेटा, कुछ नहीं, उधर उधर करो सर। बस बेटा, बस बस बस। रुद्राक्षी बस 2 मिनट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ प्लीज। पापा बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ऐसे लापरवाह होके खेलने के लिए। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ हो गया। चोट तो इससे ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन बहुत गहरी जगह पे लगी है, इसीलिए मैंने इसकी ड्रेसिंग नहीं की ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। मैं दवाई दे रही हूँ, इसे सुबह शाम लगाइएगा ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, साफ सफाई का, वरना इन्फेक्शन होने का डर है। जी ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू। ठीक है, शैतानी नहीं करना। हाँ, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। हम जानते हैं आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर आंटी ने दवाई दी है ना, उससे एकदम ठीक हो जाएगा सुबह तक। इस बार थोड़ी सी चोट आई है, इसलिए थोड़ा सा ही दर्द हुआ है। अगली बार चोट भी बड़ी होगी और दर्द भी ढेर सारा होगा। अरे भैया क्या बात है? अरे देखो तो इधर है। अरे चश्मे में बड़ा जच रहे हो, एकदम हीरो लग रहे हो। अब ये पूंछ काहे लटक रही है? ये पूंछ नहीं है, ये जो है ना, ये रुतबे की निशानी है। क्या है कि जनता को मालूम होना चाहिए कि हमने कौन सी रंगीन आंखें लगाई है और कौन सी लेवल की। क्या समझी? हाँ। तुम नहीं समझोगे, एक काम करो, वहां बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। काहे? हमने कहा ना बैठो वहां। काहे बैठो? अब मतलब बैठो यार। बैठो। क्या हुआ? बैठो। तुमको कुछ पता है? हाँ। नहीं पता है, हम बताते हैं। ये जो हमारे टिंगू राम है ना, यानी बड़के भैया, ये इतने बड़े डाउन कैसे बन गए जानती हो? कैसे? उनके गले में लॉकेट देखी हो? उस लॉकेट की वजह से। अच्छा, तो उस लॉकेट की वजह से? वो लॉकेट चमत्कारी है का? अरे हम तुमको कितनी बार बोले, ये टीवी बीवी मत देखा करो यार, इतना चमत्कारी लॉकेट है। हम समझाते हैं तुमको कुछ सारा। कुछ सुन तो नहीं रहा? है या नहीं? बोलो। ऐसा है, ये जो भैया आजकल जान जानी जनार्दन यानी ट्रिपल जे बन के घूम रहे हैं ना, इनसे पहले जो डबल जे थे ना, उनके गले में लॉकेट हुआ करता था। और उनके मरने के बाद जिसके गले में लॉकेट होगा, गैंग के लोग उसी की बात मानेंगे। क्या समझी? अच्छा, ये बात है। पर हम एक बात बताएं, हमको ना वो लॉकेट सोने का नहीं लगता, वो पीतल का है बिल्कुल। क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है कि भूसा? हमको ये बताओ। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? साला क्या फर्क पड़ता है वो लॉकेट साला सोने का हो, चांदी का हो या फिर लोहे का ही हो? हमेशा छोटा सोचोगी तुम। हम यहाँ अब सोने का ढेर लगाना चाहते हैं और तुम वो सोने के लॉकेट के पीछे पड़ी हो। अब सोचो सोचो, वो लॉकेट अगर हमारे गले में आ जाए तो क्या होगा? कहाँ खो गई थी? इतना सही बोले हो, वो लॉकेट का चमत्कारी लॉकेट है और आप उस लॉकेट में चश्मा काहे नहीं लगाए हो? हैं? हम कह रहे थे बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा आराम से, आराम से। आपने चश्मे में एकदम टॉल
कमाल लग रहे हो। जानते हैं, ये चश्मा हम इसीलिए लिए हैं। अब जो सोचा है वही होगा। बड़के भैया, यू विल बी गॉन गॉन गॉन, क्योंकि आ रहा है छोटा डॉन 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 डॉन। बेटा सारा होमवर्क हो गया ना? पकड़ो। हाँ हो गया। चलो एक एक कॉपी किताब संभाल कर अपने हाथों से रखो। पिछली बार की तरह कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए स्कूल से। चलो अब तुम्हें दवाई लगा दे, फिर जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। उस चोट ने तुम्हें जरा सा दर्द दिया था रुद्राक्षी, अब इस दवा का असर देखना। बहुत जलन हो रही है। संभाल के। लगता है पौलमी का बाथरूम में। आओ चलो लेटो, दवाई लगा दे। पौलमी का हाथ मुंह धो लिया बेटा? हाँ आंटी, धो लिया और ब्रश भी कर लिया। बहुत अच्छा किया। रुद्राक्षी, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो सो जाऊंगी, पर अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है रुद्राक्षी। अच्छा बेटा दवाई लगा लो। क्या हुआ? हाथ हटाओ। मम्मा बहुत पेन होता है, प्लीज मत लगाइए। रुद्राक्षी, चोट पे दवाई लगने पे थोड़ी सी जलन होती है, इसी से ठीक होता है। चलो रुद्राक्षी प्लीज मत लगाइए। बेटा लगाने दो, नहीं तो दवा ठीक नहीं होगा ना बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई लगाएंगे तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। कल सुबह तक आप एकदम ठीक हो जाओगे। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। रुद्राक्षी, रुद्राक्षी बेटा। मम्मा प्लीज साफ कर दो, प्लीज। मम्मा बहुत दर्द है। अच्छा ठीक है साफ करते हैं। एक मिनट। अच्छा लो बस। अभी ठीक है। कल हम आपके लिए दूसरी दवाई मंगवा देंगे। हाँ मम्मा बहुत चल रहा है। अच्छा चलो सो जाओ अभी। आओ अभी ठीक है? अभी भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। अभी हम फूंकते हैं। माते, धरती लोक पर हमारी भक्त संतोषी सत्य, दया, न्याय और ममता जैसे सद्गुणों से भरी है। उसके मन में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और नफरत का वास नहीं हुआ। फिर भी उसके जीवन में इतना संघर्ष क्यों? देवी संतोषी, इस प्रकार के प्रश्न कई बार हमारे मन में भी उत्पन्न होते हैं, जिसका उत्तर केवल ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं।